शापित बिजुका पर अचानक कई छात्रों ने हमला कर दिया। जब वे जाने वाले थे तो उनमें से एक लड़के ने देखा कि उसके चेहरे पर एक शापित बिजुका रेंग रहा है। उसने तुरंत अपने साथी से बेसबॉल बैट मांगा और बिना कुछ कहे उसने बिजुका के सिर पर डंडे से वार किया और गाड़ी लेकर चला गया। अप्रत्याशित रूप से नशे में धुत सांग बियाओ रात में फिर से मकई के खेत में आया और बिजुका पहले से ही उसे घूर रहा था। अप्रत्याशित रूप से बहादुर सांग बियाओ मकई के खेत में भाग गया और अंडों की एक टोकरी चुरा ली। जब वह वहां से गुजरा तो उसने बिजुका पर जोरदार हमला किया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मिडी यह देखकर भयभीत हो गया कि वह फिर से बिजुका के सामने आ गया है। इस समय उसने बिजुका को पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि बिजुका पेड़ के तने से बंधा हुआ था। पेड़ पर लगा बिजुका गायब हो गया था और मकई के खेत में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसका दिल गले तक आ गया था, लेकिन वह गोली सहकर आगे बढ़ सकता था। वह आगे बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल सांग बियाओ इतना डर गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता बिजुका चमत्कारिक ढंग से पुनर्जीवित हो गया। सांग बियाओ तुरंत शांत हो गया और तितर बितर हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन शापित बिजुका उसे जाने देने को तैयार नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में सांग बियाओ को एक गोबर कांटा लगा और वह गिर गया। यह देखकर कि आज की रात यहीं समाप्त होने वाली है, उसने तुरंत जमीन पर पड़ा गोबर कांटा उठा लिया और फिर अगले ही पल बिजुका ने गोबर कांटा दूर ले जाकर सीधा जवाबी हमले में एकमात्र बात यह थी कि सांग बियाओ को खून नहीं निकला, लेकिन उसके शरीर पर कुछ भूसे उग आए। महत्वपूर्ण क्षण पर वह उदास मकई के खेत से भाग निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी अधिक भयावह दृश्य घटित हुआ। सांग बियाओ के मुंह से तुरंत ही भूसे का एक बंडल निकला और उसके चेहरे में इतनी तेजी से परिवर्तन हुआ कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसके बाएं हाथ की त्वचा तुरंत। अगली सुबह दो सहपाठी मकई के खेत में खेल रहे थे जब उन्होंने पाया कि सांग बियाओ के शरीर में भूसा घुस गया है। बिजुका बन गया।